थे गायकों ने, आज जो बिलबिला रहे हैं ना, आज जो रो रहे हैं ना कि हमारी बेटी हमारी बेटी, अरे भैया शुरुआत आपने किया है। और वो है ना राहत इंदौरी साहब का, लगेगी आग तो बड़ी दूर तलक जाएगी, यहाँ सिर्फ हमारा मकान तो यहाँ डिम्पलवा कजलवा का ही मकान नहीं, यहाँ कृतिया का भी मकान है, और जलेगा तो कृतिया का भी मकान। ठीक है, आजकल भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं, डिम्पलवा कजलवा कृतिया मनीषवा नेहवा पूजवा टाइप किसी लड़की के का नाम लेकर के गाने वाला, चाहे वो डिम्पलवा हो, चाहे कजलवा हो, चाहे वो कृतिया हो, कोई भी हो। और दूसरी चीज इसमें घुसा देते हैं जाति का एंगल के, राजपूत समाज तो यादव समाज, कोई भी लड़की सबसे पहले वो लड़की है, इसके बाद वो राजपूत है, बाभन है, भूमिहार है, यादव है, कुछ भी है। सबसे बात मुझे जो कहनी है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगी, बात आप लोग भी समझते हैं। एक जने आते हैं तो ये कहने लगते हैं कि देखिए मैं तो अब एक पिता हूं, पिता होने का हवाला दे करके बचना चाहते हैं चीजों से। और फिर राजपूत समाज, यादव समाज, सबसे पहली चीज कि आपने जो बोया है ना भैया, आप वही काटेंगे। और राजपूत समाज, आप, मुझे पता है यहाँ पर भी लोग आ जाएंगे जो यादव जी टाइप के लोग होंगे, क्योंकि मैं राजपूत हूं तो ये कह सकते हैं आप लोग, मुझे पता है, कहेंगे भी कि मैं भी राजपूत और बाभन और भूमिहार खेल रही हूं, कह सकते हैं, पर कहिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच को सच और गलत को गलत मैं जरूर कहूंगी। ठीक है, आप कहते हैं कि आप एक पिता हो चुके हैं और आपकी बेटी के लिए इस तरह के गंदे गीत गाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। भैया आप एक बात बताइए, शुरुआत किसने किया? आप ही ने शुरुआत किया है ना। दूसरी चीज, जब आप पिता बन चुके हैं तो आपके अंदर थोड़ी सी गंभीरता तो अब आ ही जानी चाहिए कि आपकी बिटिया बड़ी हो चुकी है, वो मंच पे देखती होगी कि उसका बाप कैसे गंदे गानों पे नाच रहा है, लड़कियों का नाम ले लेकर के नाच रहा है, तो वो क्या सोचती होगी आपके बारे में? उसके मन में अपने बाप के प्रति क्या छवि बनती होगी कि मेरा बाप एक अश्लील टाइप का गायक है, गंदी गंदी हरकतें करता है लड़कियों के साथ, यही बनती होगी ना। तो जब आप एक पिता हो गए हैं तो थोड़ी गंभीरता आप अपने अंदर लाइए। एक टाइम था जब आप लड़के थे, लड़कपन में, पैसे की भूख में देश भर का गंदा गाना गाया, पूरी भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेकिन आज जब आपके घर बीवी हैं, बच्चे हैं, बिटिया आपकी बड़ी हो रही है, तो भैया पिता बन गए तो थोड़ी गंभीरता तो लाइए कि अब ये गाना छोड़िए, है ना। तो ऐसे नहीं होगा कि आप डिम्पलवा कजलवा को गाएंगे तो कृतिया छूट जाएगी, नहीं छूट पाएगी भैया। मैं नहीं किसी को कुछ बोलूंगी, लेकिन लोग ऐसे ही हैं, है ना। एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा। और बात यहाँ पे राजपूत यादव खेलने से नहीं होगा मेरे भाई। लड़की सबसे पहले, लड़की की जात एक लड़की की है ना। लड़की सबसे पहले वो एक लड़की है, ना कि वो राजपूत है, यादव है और फलाना ढिमकाना कास्ट की है। सबसे पहले वो एक लड़की है। और कोई भी गंदा गायक होता कौन है किसी लड़की का नाम लेने वाला बेहुदा? होता कौन है किसी लड़की के देह दशा पे कमेंट करने वाला कोई हरामी? होता कौन है भाई? किसने अधिकार दिया है तुम लोगों को? क्योंकि लड़कियां कमजोर हैं। और आप लोगों को क्या लगता है, मैं लड़कियों की बात कर रही हूं। आप लोगों को जब मंच पे नाच रही होती है, कमर हिला रही होती है, तो यही छिछोरे लड़के, सो कॉल्ड ऑडियंस जो है, हूट करती है, चीयर करती है आप लोगों को, तो लगता है हमें तो बहुत बात है, कितने तो लड़के हम पे फिदा हैं। जरा उन लड़कों से पूछिएगा कि ब्याह करोगे हमसे? बड़ा पसंद करता है ना वो लोग आपको। कहेंगे नहीं तुम नचनिया हो, तुमसे ब्याह कोई नहीं करेगा। नचनिया तो मैं बड़ा ही साफ सुथरा वर्ड ले रही हूं नाम, इससे भी गंदे गंदे नाम लेकर के आपको यही लड़के, यही ऑडियंस बोलती है। कभी पूछिएगा कि हमसे ब्याह कर पाइएगा आप? नाच तो बढ़ा रहे हैं हमारे गानों पे, बड़ा लग रहा है कि पसंद कर रहे हैं हमें, तो कहेंगे नहीं हमको तो एक सभ्य संस्कारी लड़की चाहिए, आप लोग तो नचनिया टाइप की लड़कियां हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैं मानती हूं कि ये जो गंदे गायक हैं, लेखक हैं, इनकी गलती तो है ही। इसके मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहती हूं जो सिर्फ अपने आप को एक नाचने का मशीन समझ बैठी है कि भैया हम लड़की हैं तो हम केवल नाच, टैलेंट के नाम पे क्या भैया हम दाढ़ हिलाते हैं मंच पे और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई है यार कि सब कुछ बेच करके आपको नाचना है? नाचना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिहार के मंचों पे यार नहीं समझती हैं आप लोग, या फिर कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप समझ करके भी नजरअंदाज कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं आप लोग अपने साथ। और दूसरी चीज एक और कि भोजपुरी में बड़ा चलता है
और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं गंदे गायकों ने आज जो बिलबिला रहे हैं ना, आज जो रो रहे हैं ना कि हमारी बेटी हमारी बेटी, अरे भैया शुरुआत आपने किया है। और वो है ना राहत इंदौरी साहब का, लगेगी आग तो बड़ी दूर तलक जाएगी, यहाँ सिर्फ हमारा मकान तो यहाँ डिम्पलवा कजलवा का ही मकान नहीं, यहाँ कृतिया का भी मकान है, और जलेगा तो कृतिया का भी मकान, ठीक है। तो अपने गाते टाइम तो खूब मजा आ रहा था, खूब बहिर बबुआन ढिमकान फलान कर रहे थे, है ना। अब मत बिलबिलाइए आप लोग, जो बोएंगे वो आप जरूर काटेंगे, आप नहीं काटेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी काटेगी। बोएंगे अगर कांटा तो चुभेगा जरूर एक दिन, आपको नहीं चुभेगा तो आपके बच्चों को चुभेगा, और चुभ रहा है। मुझे माफ करिएगा, मुझे पता है कि यहां पर आएंगे आप लोग ये भी करने, क्योंकि मैं राजपूत हूं इसलिए आएगा एक समाज ये कहने, हाँ खेल रही हो तुम भी राजपूत और यादव बबुआन अहिरान। नहीं, मैं राजपूत अहिरान नहीं खेल रही हूं, मैं क्योंकि एक लड़की हूं और मुझे किसी भी जुत्ता मारने का काम करती हैं सुपरस्टार लोगों को। और आप लोगों को मौका मिलता है तो जाकर के कमर हिला रही हैं आप लोग, कभी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाई है? सिर्फ चार जुत्ता मारने का काम करिए, इन लोगों का अकड़ ठिकाने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, आप लोगों को मौका मिलता है, फलाने सुपरस्टार के साथ नाच के आए हैं, टैलेंट के नाम पे और कुछ नहीं है। और कितना गंदा नाचती है ना ये भी हमको पता है, सीखा है कभी आपने? नहीं, कुछ भी बस चल दिए हैं 2-4 स्टेप, इनको पता है कि इनके देह में बस 2-4 चीजें हैं जिनकी वजह से ये बड़ी फेमस हुए जा रही हैं। टैलेंट के नाम पे बस कमर हिला देना है इनको।